CMR 101.3 FM पर यह है रेडियो वॉइस। हम चल रहे हैं सबरवाल साहब की ओर। अगर आपके कोई सवाल है रियल एस्टेट से जुड़े तो कॉल कीजिएगा 416-593-0055 416-593-0055। रियल एस्टेट पर चर्चा सबरवाल साहब के साथ कमिंग अप। Team Sabharwal presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabarwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल। आई नो आप सभी को इंतजार रहता है वेडनेसडे का, क्योंकि सबरवाल साहब होते हैं हमारे साथ। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म, सबरवाल साहब आ गए हैं। आपके कॉल्स आना शुरू हो जाने चाहिए 416-593-0055 पर 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है ये। हम चलते हैं सबरवाल साहब की ओर। सबरवाल साहब वेलकम, कैसे हैं आप और क्या अपडेट लाए हैं आप हमारे? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी तमरीन जी, इन्फ्लेशन की खबर आई जो कि अच्छी आई। हमें उम्मीद थी इन्फ्लेशन 4% पे रुकेगी, लेकिन नीचे आ गई 3.8%। जो इकोनॉमिस्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये नीचे आएगी, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 4, वही रहने के लिए उम्मीद थी। और इसका बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लोगों के ट्रांसपोर्टेशन कम हुई है 21.1% से, और ग्रोसरी के प्राइसेस भी कॉस्ट जो है ज्यादा बढ़नी रुक गई है। लेकिन सबसे ज्यादा इसको इन्फ्लेशन के ऊपर रहने का कारण जो बताते हैं मॉर्गेज इंटरेस्ट एंड रेंट पेमेंट्स। ये दो चीजें जो है ना, ये बहुत मॉर्गेज जो सर्विस जो कॉस्ट है वो 30.6% करीब बढ़ गई। वैसे बेंजामिन ताज साहब का तो ये बड़ा अच्छा एक आर्गुमेंट है कि अगर इसमें से मॉर्गेज पेमेंट को निकाल दिया जाए जो बढ़ गई है, ये जो ह्यूज फैक्टर, तो इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो 2% आके अपने आप रुक जाती है। तो हमें इसके ऊपर इतनी सिरदर्दी या इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है? इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मॉर्गेज के, तो इन्फ्लेशन नीचे वैसे ही आनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा उनका एक आर्गुमेंट था जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 416-593-0055 है हमारा स्टूडियो का नंबर, याद रखिएगा। सबरवाल साहब रहेंगे हमारे साथ 3:30 बजे तक। तो अगर आपके कोई सवाल है फटाफट कॉल करना शुरू कर लीजिएगा। सबरवाल साहब, हम चलते हैं पहले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी गो अहेड। हेलो, नमस्कार पीके सबरवाल जी, क्या हाल चाल है सर? नमस्कार जी, थैंक यू सर। हर्ष दुग्गल बोल रहा हूँ जी। जी हर्ष जी जी। सर, अभी जो रिपोर्ट आई है इसकी इन्फ्लेशन की, उसके आपका क्या नजरिया है कि ये 25 अक्टूबर को इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि होल्ड पे जाएंगे? आप अपनी राय दीजिए, मैं रेडियो पे सुन रहा हूँ। थैंक यू। देखो जी, ये तो 99.9% ये उम्मीद होगी है कि अब 25 अक्टूबर को इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। स्लो डाउन हर जगह नजर आ गया, जिसकी की जो इनका टारगेट था वो हर जगह नजर आ गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की तो बात छोड़िए, यहाँ तक इकोनॉमिस्ट ने कहना शुरू कर दिया है कल से कि बैंक ऑफ कनाडा लाइकली टू बिगिन कटिंग रेट्स इन मिड 2024। अब तो ये सोचिए कि क्वेश्चन ये नहीं है कि रेलेवेंट इश्यू नहीं है कि देयर इज अनदर पॉसिबल रेट हाइक। अब क्वेश्चन तो ये है व्हेन द रेट्स विल स्टार्ट बिगिन टू फॉल। अब तो गिरने की बात करने की बात सबने शुरू कर दी है। और ओवरनाइट रेट ये भी कहा है, मैं तो इनको बहुत फॉलो करता हूँ, लीडिंग इकोनॉमिस्ट जो कई हैं, 3-4 रॉबर्ट हुक साहब हैं, अपने ये बेंजामिन ताज साहब हैं, ये कह रहे हैं कि ओवरनाइट रेट कुड सेटल डाउन अराउंड 3% तक ये आके सेटल डाउन होगा। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग। अब ये पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ व्यू, अब ये चलना शुरू हो गया। ये भी इसके अंदर बात की गई है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि अराउंड 57% जो ऑफ ऑल मॉर्गेजेज जो है कनाडा की, वो रीसेट होंगी दोबारा 2025 और 2026 के बीच में। जबकि बहुत बड़ा एक प्रेशर आने वाला है, जिनके फिक्स्ड थे, जो वेरिएबल था उनका तो खैर अभी से ही फर्क पड़ गया, लेकिन फिक्स्ड वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट कट नहीं किया तो ये बहुत बड़ा एक हलचल होने जा रही है, एक इकोनॉमिक शॉक होने जा रहा है। तो इसीलिए बैंक ऑफ कनाडा को 2024 से, क्योंकि हालात उनकी फेवर में जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने शुरू कर देना चाहिए ताकि 2025-26 तक उनका टारगेट जो है ओवरनाइट का 3% तक आ जाए। शॉक तो फिर भी है, लेकिन
बहुत हद तक वो सॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा शॉक नहीं लगेगा, जोर के झटका धीरे से लगेगा। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सो। बहुत सारे लोग कहेंगे चलिए आई होप नहीं ऊपर जाए या नहीं चेंज हो। हम चलते हैं हमारे कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। Hello. जी हाँ जी, गो अहेड। Hello. Thanks for taking my call. I have a question with Mr. Sabharwal. Yes, sir. So I booked a condo in 2019. Do I have to worry about that closing coming next year? क्या दोबारा बोलिए सर, ये आवाज आपकी कट रही थी। क्या कहा आपने, कॉन्डो क्या किया आपने? मैं बुक किया था 2019 में। मुझे बता सकते हैं कौन सा? ये CG कॉन्डो। कौन सा कॉन्डो? CG। ओ या ओके हाँ जी। Jane and Rutherford में। हाँ बिल्कुल। So my question is, do you have to worry about it or like? No. आपकी क्लोजिंग मेरे ख्याल अगले साल आ रही है, राइट? April, occupancy is April 2024. हाँ अगले साल आ रही ना, और क्लोजिंग उसी आते हो जाएगा लगभग अगस्त सितंबर। वेरी राइट, बिल्कुल सही टाइम से हो रही है, सही टाइम में हमने बुक किया था। जिससे भी बुक किया था उसको थैंक्स कर दीजिए, जिसने भी आपको बुक करके दिया था। और क्लोजिंग का भी, ऑक्यूपेंसी का टाइम भी इसका अगले साल है मिडल में, और क्लोजिंग आते एंड हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। ऑलरेडी इसके प्राइस बढ़ चुके हैं। इसका गिरती हुई इकोनॉमी के अंदर भी, गिरते हुए प्राइस के अंदर भी आपका यूजी कानून का अभी तक प्राइस नहीं गिरा, मतलब उतना नहीं गिरा जितना आपने लिया था, उससे महंगाई है अभी। यू आर इन गुड शेप, आई थिंक, नो वरीज। ओके, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। 4165930055 कॉल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो। सबरवाल साहब, व्हाइल वी वेट फॉर आवर कॉल्स, कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ जी, कोई भी एक टॉपिक में बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर के अंदर जो होम प्राइस थोड़े से नीचे आए हैं और सेल भी साथ साथ नीचे आई है, 1.9% के आसपास अगस्त और सितंबर के अंदर प्राइस नीचे आए हैं, पर ईयर ओवर ईयर देखें तो 2.5% अभी ऊपर ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये कल की इन्फ्लेशन रिपोर्ट है, उसके बाद अभी कुछ अलग अलग इकोनॉमिस्ट और अलग अलग लेंडर्स का अलग अलग विचार है। जैसे TD बैंक है, वो कह रहा है कि मार्केट जो है अभी भी गिरेगी 6% के आसपास अगले साल तक। लेकिन बहुत सारे अलग आधार हैं, जैसे उसमें एग्जाम्पल रॉयल पेज वगैरह भी है, उनका मानना है कि ये मार्केट 7% बढ़ेगी। जी सबरवाल साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चलते हैं उनके कॉलर की उस कॉलर की ओर, एंड देन वी कंटिन्यू विद द टॉपिक। रेडियो वॉइस, हेलो, मैं ऑनलाइन हूँ। हेलो जी, मैं ऑनलाइन हूँ। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये पूछना था कि अभी इकोनॉमी की रिपोर्ट जो ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन 3.8 पे आ गई है 4 से। अभी ये एक जो नई वॉर जो शुरू हो गई है फ़लस्तीन और इसराइल की, और अभी तो गैस प्राइसेस कम है, हो सकता है गैस प्राइसेस अभी मजीद ऊपर चले जाए, इन्फ्लेशन फिर ऊपर चली जाए, तो इसको भी तुमने ध्यान में रखना है ना। तो क्या ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ये सारे इसको अपने ध्यान में नहीं रख रहे? क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? किसी को पता ही नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक है। हम तो आज के हालात के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। देखो, ये जो गैस प्राइसेस जो थे, वो ये जो रिपोर्ट सितंबर की है, ठीक है ना, सितंबर की रिपोर्ट अभी है, इन्फ्लेशन की आई है। इसके बाद फर्स्ट जो लगभग 10 डेज ऑफ अक्टूबर के थे, गैस प्राइसेस बहुत नीचे आ गए थे, वो भी कैलकुलेट हो जाएंगे अगली इन्फ्लेशन की रिपोर्ट में। लेकिन अब पिछले 2-4 दिनों में इस वार के चक्कर में गैस के प्राइसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए। और ये कहां तक जाती है सर, ये तो अब किसको क्या पता था कोविड आ जाएगा, अब उसके बाद किसको क्या पता था कि रशिया और यूक्रेन की वार हो जाएगी। हम तो करंट हालात के हिसाब से बात करते हैं जब भी करते हैं सर। कल को क्या होगा क्या पता। मैं बड़ी बड़ी बातें करता जा रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बड़ा भारी महारथ ही बन रहा हूँ। जैसे घर से बाहर निकला ट्रक के नीचे आ गया, कहानी सारी खत्म हो गई, मेरी बढ़ के सारी उसी वक्त खत्म। तो कल का तो किसी को पता ही नहीं सर, हम तो आज के हालात के हिसाब से बात कर रहे हैं। जी नहीं सर, मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा था कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा, पड़ेगा। हालांकि इतना इम्पैक्ट नहीं है एनर्जी का, फिलिस्तीन और इसराइल की आपस में झगड़े का, ऑयल का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यह डिस्टर्ब जरूर हो गया पूरा मिडिल ईस्ट उसकी वजह से, और इसका असर पड़ेगा, पर इतना नहीं पड़ेगा जितना कि पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा हिस्सा है गैस प्राइसेस के अंदर, गैस सप्लाई के अंदर फिलिस्तीन और इसराइल का एक बहुत छोटा सा अलग हिस्सा है। मिडिल ईस्ट इम्पैक्ट हुआ, पर इतना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन है? हाँ जी, गो अहेड। हाँ जी, सबरवाल साहब नमस्कार। मैं पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। तो मेरे पास एक फ्री होल्ड टाउन हाउस है स्कार्बरो में, और जो कि मेरा प्राइमरी रेजिडेंस है, और मेरा एक कॉन्डो मैंने लिया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए डाउनटाउन टोरंटो में।
अभी उसका नेगेटिव कैश फ्लो है एक्चुअली, तो क्योंकि वो वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था, मेरा प्राइमरी भी वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये दोनों बेच के कंसोलिडेट करके एक डिटैच लेने का, क्या ये एक सही डिसीजन रहेगा? सर इमीडिएटली तीनों इकट्ठे कर लोगे तो ठीक डिसीजन है, क्योंकि अगर आपने बेच दिए दोनों गिरी मार्केट के अंदर, कमजोर मार्केट के अंदर बेच दिए और जब लेते लेते आपको लग गए 6 महीने तो लॉस हो जाएगा। ये तीनों आपको किसी सियाने रियल्टर को मिलकर इकट्ठी डील करनी पड़ेगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपको पहले बाय कर लेना चाहिए, उसके अंदर 3 महीने की रेट डाल देनी चाहिए क्लोजिंग की, और फिर 3 महीने के अंदर अंदर टाउन होम और आपको कॉन्डो भेजना चाहिए। मुझे नाम बताएंगे कॉन्डो का कौन सा प्रोजेक्ट है, ताकि मेरे को ये तो बता दिया आपने फ्री होल्ड टाउन होम है, लेकिन जो अपार्टमेंट है वो क्या प्रोजेक्ट का नाम है? अपार्टमेंट मेरा उसमें 197 यंग मैसी टावर जो है स्क्वायर, उसमें मैसी। ओके 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 जी 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 जी। ये जो टाउन होम है आपका, इसमें कितनी मॉर्गेज रहेगी आपकी? टाउन होम में लगभग 5 लाख करीब बची है लगभग, और अभी जो रिसेंट घर बिक रहे हैं। हाँ जी, प्राइस क्या है इसका? आपकी इसकी इसका टाउन होम का प्राइस क्या होगा इस वक्त? टाउन होम का जो आसपास जो बिक रहे हैं अभी वो लगभग 9-10 की रेंज में। ठीक है जी। एक बात और बता दी छोटी सी, आपका जो अपार्टमेंट है उसके अंदर रेंट कितना आ रहा है? रेंट करीब आ रहा है 2700। और उसमें आपका मॉर्गेज कितनी जा रही है? मॉर्गेज लगभग करीब 3100। 3100 के ऊपर आप लगा लीजिए। आपका 1 बेडरूम डन है या 2 बेडरूम है सर? 1 बेडरूम डन है सर। हाँ, क्योंकि 27 बेडरूम डन, तो इसके ऊपर आपका लगभग 800 का और खर्चा है प्रॉपर्टी टैक्स का, और 900 लगा लीजिए और है। हाँ जी मोटा मोटा 1300 महीने के जा रहे हैं, और 1300 महीने के आपके जा रहे हैं, और 3100 के अंदर लगभग $1450 आपके प्रिंसिपल के जा रहे हैं। तो आपके कैश फ्लो माइनस है 1300, लेकिन आपका अभी भी पॉजिटिव जा रहा है टोटल $150। यस, मैं चाहूंगा कि आप कुछ भी मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए अभी 5-6 महीने और, रिस्क मत ले लीजिए कि ये ना हो आप कैलकुलेशन में गलती कर जाएं और कुछ चीज पहले बेच दें खरीदे बाद में। या तो मैं बस फिर बता रहा हूँ, किसी सियाने रियल्टर को मिलकर बैठ के पूरा प्लान ऐसे करिए कि वो सब कुछ अपने ऊपर ले ले, और ये ना हो कि एक चीज बेच दें बाद में खरीदते वक्त कीमत बढ़ जाए और आप फंस जाए। जरा पूरे ढंग से प्लान होगा, बेशक हमें मिलना हो तो हमें मिल लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक्स। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो जी, गो अहेड, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी, हेलो। सबरभाई जी से मेरा ये सवाल था कि ये जैसे इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है कि भैया अभी कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, कल की तारीख में अगर बैंक के पास जाओ तो बैंक अपने को 5 साल के लिए 5% पे जीएसटी दे रही है। मतलब बैंक को पता है कि 2028 तक वो अपना नुकसान करके क्यों अभी से वो कमिट करेगी 5% जीएसटी। जरा उसके ऊपर जरा डिटेल में देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। 5% की जीआईसी दे रही है, और आज आप बैंक के पास जाते हो और आप 5 ईयर की उनसे मॉर्गेज मांगते हो तो वो 6.5 में दे रही है, तो 1.5% अभी भी कमा रही है ना। आज की बात कर रहे हो ना, मैं तो बात 1 साल बाद की कर रहा हूँ ना सर। हमें उम्मीद है कि 1 साल के बाद बाय द मिडल ऑफ 2024 इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो सकते हैं, तो नेचुरली जीआईसी भी कम होनी शुरू हो जाएगी। साथ साथ फिक्स रेट्स और जीआईसी साथ साथ चलते हैं मेरे मालिक। ये तो नहीं हो रहा ना कि बैंक अगर 5% की जीआईसी दे रहा है तो आपको आज फिक्स रेट 5% में दे रहा है। नहीं, आज आपको 6.5% में मिल रहा है ना फिक्स रेट। 6.3 तक भी कोई बैंक दे रहे हैं। मैं कहता हूँ 6 में भी अगर देते तो भी बैंक के पास 1% का प्रॉफिट है, जो कि ह्यूज है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर। तो ये तो जिसे कहते हैं, जब एक बात का ध्यान रख लीजिए, जब आपके फिक्स्ड रेट्स नरम होने शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि बैंक को उम्मीद है कि आगे इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आएगा, और ये हुआ है। जब आपके वेरिएबल ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि बैंक आपसे चाहता है कि आप वेरिएबल से हट के फिक्स में चले जाइए, ताकि वो भी 5 साल के लिए आपको बांध ले। तो आज जो फिक्स थोड़े से नीचे हुए पड़े हैं, हालांकि प्राइम वही का वही है, यानी कि बैंक भी एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन सर 1 साल पहले कोई भी इस गेम को प्ले नहीं करता। अभी तो 1 साल पड़ा हुआ है। हमने ये बात करी कि अभी चांसेस ये हैं कि अब हमको सोचना है इंटरेस्ट रेट गिरने की तरफ। गिरने शुरू हो जाएंगे तो ये किसी को बात ही नहीं है। ये तो क्वेश्चन, मैं फिर एग्जांपल देता हूँ। ताल साहब, बेंजामिन ताल साहब का जो लाइन है बड़ी, द मोर रेलेवेंट इशू देन अनदर पॉसिबल रेट हाइक वाज द क्वेश्चन व्हेन रेट्स विल बिगिन टू फॉल। अब इश्यू ये है, कब गिरेंगे? साल बाद, यानी कि चांसेस गिरने के। हालात जैसे पहले वाले भाई साहब ने कहा इजराइल वगैरह के कुछ और बिगड़े तो क्या कह सकते हैं जी। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। 4165930055 अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो। हम चलते हैं अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, सबरवाल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक सर जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी हर तरफ शोर शराबा है। आपकी आवाज कट रही है भाई साहब, बीच में इको कर रही है, डराइए। अब आ रही है आवाज आपको? जी 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 जी। इसकी
जी। हेलो, हाँ जी बताइए। शोर शराबा है, अभी कुछ लोग ऑफर कर रहे हैं कि आप पैसे अभी दे दे, 3 साल बाद आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे, 90,000 या 80,000। कौन क्या शोर शराबा? आपकी बात बीच में कट गई, किस बात की शोर शराबा है? क्या पैसे दे दें? आप अगर आज बुक कर ले और 3,000 या 4,000 डॉलर हर महीने दे, तो हम आपको जब ये 90,000 हो जाएगी, 15% हो जाएंगे, तो हम आपको आपके पैसे भी वापस देंगे और घर भी दे देंगे। तो ये कौन कह रहा है? कोई एजेंट कह रहे हैं या बिल्डर कह रहा है? ये कोई प्रोजेक्ट आया है इधर लेक शोर पे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वो कह रहे हैं कि आप हमारे को 90,000 आप कह रहे दे दें, हम आपको पैसे भी दे देंगे और आपको प्रॉफिट भी दे देंगे। ये एग्रीमेंट में लिखवा लीजिए। हाँ, तो कहते हैं हम पैसे भी दे देंगे आपको और आपको, लेकिन एग्रीमेंट में लिखवा लीजिए सर, एग्रीमेंट के अंदर लिखवा लीजिए। और एक बात और भी बता दूं, जब आप एग्रीमेंट के अंदर लिखवा रहे हैं ना, तो आपने तो कह दिया कि हमने एग्रीमेंट में लिखवा लिया, लेकिन उसको लॉयर से पढ़वा भी लीजिएगा वो लैंग्वेज क्या है, ग्रे एरिया क्या है। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, उसको भी तो देख लो जिसकी गारंटी दे रहे हो कि वो गारंटी के लायक भी है कि नहीं है, वो बिल्डर भी गारंटी के लायक भी है कि नहीं है। मैंने ये भी तो देख लो। पता चला उस बिल्डर ने साइन किया कि जिसकी खुद की कोई बात नहीं है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। ऑफर करने तो यहाँ पर भी लोग मिलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब मैं किसी को पैसे देता हूँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख, छोटा मोटा, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ, छोटे मोटे पैसे अगर मैंने किसी को इंटरेस्ट पे दिए, तो मेरे पास तो ऐसे भी बड़े लोग आते हैं जो कहते हैं जी 20% ले, हम हमारे से ब्याज ले लो, आप हमें दे दो। और कोई आता है कि हम तो 8% से ऊपर दे नहीं सकते आपको। तो ज्यादातर मैं 8% वाले के पास चला जाता हूँ। 20% तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर सवाल ये उठता है कि जिसको 20% में दे रहा हूँ वो दे भी सकता है कि नहीं, मेरे को उसकी औकात क्या है, उसके अंदर हिम्मत है मुझे वापस करने की। वेयर देयर इज रिस्क देयर इज प्रॉफिट, बट देयर इज ए ह्यूज रिस्क विद 20% बिकॉज देयर मे नॉट बी एनी प्रॉफिट। तो सर ये देखना बहुत जरूरी है कि जहां पैसा लगा रहे हो, बड़ा अच्छा सुहाना चांदी रात नजर आ रही है, सुहाना चीज नजर आ रही है, पर उसके पीछे क्या है? नंबर 1 एग्रीमेंट में लिखवा लो, उस लैंग्वेज को पढ़वा लो। और नंबर 2 जो बिल्डर आपको गारंटी दे रहा है पहले उसकी भी तो औकात देख लो कि वो कितना सॉलिड है। ये ना हो पैसे इकट्ठे कर रहा हो, बाद में पता चले कि आप बैठे हुए और पैसा गायब है। ठीक है सर? हाँ नहीं वो ठीक है, मैंने कहा आप इसका जवाब दे सकोगे। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का एंड थैंक यू ऑल टू आवर लिसनर्स जिन्होंने कॉल किया। हम यहाँ पर सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर दे देते हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो अपना नाम और मैसेज जरूर उन्हें टेक्स्ट कीजिएगा 647-299-4757 647-299-4757। सबरवाल साहब आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे आप? जी मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं किसी प्रोजेक्ट को बेचता हूँ या अपने लिए भी लेता हूँ ना, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कई फैक्टर्स जो है उसके अंदर लेके आता हूँ, कई इंपॉर्टेंट चीजें लेके आता हूँ। मैं जल्दबाजी नहीं करता। मेरे को रिस्क फ्री काम करना है। मेरे को कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये कहावत बड़ी मशहूर है। तो मेरे को कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके महंगा प्रोजेक्ट लेना मंजूर है अगर मेरा पैसा सेफ है, बजाय इसके कि लालच किसी ने दे दी कि तुम्हारे को पैसा भी वापस कर देंगे और घर भी वापस कर देंगे और इतना तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी दे देंगे और पता चला कि उसकी हिम्मत ही नहीं है। तो ये चीज करनी बहुत, मैं आप जैसे आप यूनाइटेड की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक बड़े प्यारे हमारे बिल्डर है एस बिल्डर्स डेवलपमेंट, उनका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है बीवर अंडर लेक। अब वो टाउन होम्स है, 25 टाउन होम्स है लगभग, उसके अंदर भी लगभग आपने 90,000 के आसपास देना है और उन लेक के ऊपर है। हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं, हम उनको जानते हैं। एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए, रियल्टर के साथ ध्यान से जाइए और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट को देखते वक्त हम कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं और कई चीजें हम इग्नोर नहीं होने देते, जैसे हमारा पैसा कितना सेफ है, हमारा पैसा किस तरीके से गया हुआ है, हमारा पैसा डायरेक्ट बिल्डर हो गया तो इंश्योर्ड है कि नहीं है, और उसके बाद बिल्डर, उसके अंदर टर्मिनेशन क्लॉजेस क्या है, बिल्डर कितना सॉलिड है, बिल्डर की पुरानी हिस्ट्री क्या है, उसकी क्लोजिंग कब है, उस एरिया का लोकेशन के हिसाब से क्या वो वर्थ है। कई बातें, 30-32 बातें हैं जो कि हर ट्यूजडे को बैठ के हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस प्रोजेक्ट को बेचना है, और जिस प्रोजेक्ट को हम बेचते हैं उसमें पहले हम अपने लिए खुद लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ हम खुद भी अपना पैसा उसके अंदर डाल रहे हैं। मेरा ये मानना है। बाकी फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, किसी किस्म की आपको रियल एस्टेट की और इंक्वायरी करनी हो या हमें मिलना हो, जल्दबाजी मत करिए। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी जैसे M6 है, अभी बहुत कामयाब जबरदस्त हुआ है और 6 साल की क्लोजिंग बताइए आप, 3 साल में अपने पेमेंट करनी है, स्लो 15%, बड़ी धीरे धीरे 1,80,000 90,000 के आसपास बस। और उसके बाद प्राइस बड़ा जबरदस्त है और पूरा नेबरहुड है स्क्वायर के अंदर बन रहा है। और रॉजर्स अर्बन कैपिटल का इसको हम इसको बेच रहे हैं और हमने खुद भी लिए हुए हैं, मेरी बेटी का भी मैंने यूनिट लिया हुआ है। यूनिट नंबर भी बता देता हूँ आपको 4001
तो बात यह है कि इस किस्म से हम प्रोजेक्ट बेचते हैं, ये इसका प्रोजेक्ट ऑफ द डे है, इसका जबरदस्त उन्होंने इतने अग्रेसिवली प्राइस इसका रखा है कि बाकी बिल्डर्स अब सोच रहे हैं कि वो लॉन्च करें कि ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इतना जबरदस्त प्राइस लेकर आ गए। या ऐसे प्रोजेक्ट हम बेच रहे हैं जिसके अंदर हमने बेचे थे लेकिन उनकी कुछ कोटे कम रह गया लेंडर्स को सेटिस्फाई करने के लिए 10-15 यूनिट, तो उनके लिए हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप इंसेंटिव्स इतने जबरदस्त दे दीजिए ताकि आपका कोटा पूरा हो जाए, आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए और हमारे क्लाइंट्स को बेनिफिट हो जाए। लाखों डॉलर के हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं। मीटिंग आज भी रात को मीटिंग है मेरे टीवी शो के बाद, आज रात को डिनर है। तो आप हमें मिलिए, हम आपको गाइड करेंगे कि कहां पर कैसे क्या करना है। लेना न लेना आपकी मर्जी, घर जाके आप सोचिए, अपना कोई आपका अपना रियल्टर है, फैमिली मेंबर है, उसके थ्रू ले लीजिए, नो वरीज। पर हम अपना धर्म पूरा कर लेते हैं आपको एक सच्ची नेक सलाह देकर। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, और अगले वेडनेसडे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सब्रवाल साहब जी। एंड आपसे फिर से मुलाकात होंगी और बातें होंगी रियल एस्टेट पर अगले वेडनेसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक, राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस।